हे एवरीवन, तो हमेशा की तरह आज के दिन की शुरुआत भी मैंने सुबह 5 बजे की और फिर जल्दी से फ्रेश होकर मैं बाहर निकला पार्क जाने के लिए। वहाँ पर सबसे पहले रनिंग करूँगा और वर्कआउट करूँगा थोड़ी देर। उसके बाद फिर सबके साथ बैडमिंटन खेलूँगा थोड़ी देर। 1 घंटे में लगभग आ जाएंगे वापस, 1 से 1.5 घंटे में। वैसे आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और पार्क पहुँचते ही मुझे मेरा वहाँ दोस्त मिला, इसको मैंने हेलो किया और तब तक मेरे बाकी सारे साथी बैडमिंटन कोर्ट तैयार कर रहे हैं और तब तक मैं रनिंग और वर्कआउट करके आ जाऊँगा। लगभग 7:15 बजे तक मैं रूम वापस आ चुका था और जल्दी से हाथ पैर वगैरह धुल के मैं लग गया खाना बनाने के लिए। खाना में आज भिंडी है और दाल चावल रोटी बनाएंगे साथ ही। और ये सब करते करते ही साथ में मॉर्निंग के टाइम पे ही अपना करंट अफेयर्स का जो डेली क्लास होती है उसको निपटा लेता हूँ मैं। देखो, आप सबके लिए मेरे पास एक ऑफ़र है। जब तक मैं आटे गूँथ रहा हूँ तब तक उधर आप जाके लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और जितने लोग लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएंगे उन सबको मेरी तरफ से भिंडी की सब्ज़ी फ्री, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो यार, खाना बनाते इस वक्त या फिर जैसे सब्ज़ी काट रहा था या आटा गूँथ रहा हूँ तो ऐसे टाइम पे कुछ ऐसा ही पढ़ता हूँ कि बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि करंट अफेयर्स कर रहा था तो वो मैं बाद में न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो उससे कवर हो जाता है सारा कुछ, है ना, रिवाइज हो जाता है। एक बार पढ़ा होता हूँ, सुबह सुना होता हूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त सारा अच्छे से रिवाइज हो जाता है फिर से। या ऐसा ही कुछ सिमिलर टॉपिक पढ़ लेता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मेरी रोटी को रेट करना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट बॉक्स में जाके बताओ कि कैसी बन रही है। पूरा खाना बनाकर मैं जल्दी से नहाया और भागते हुए लाइब्रेरी आया। 9:15 बजे तक मैं लाइब्रेरी पहुंच चुका था क्योंकि 9:30 बजे से मेरा है यूपीएससी प्री का मॉक टेस्ट और मेरा ये यूपीएससी का पहला मॉक टेस्ट होने वाला है। मैंने आज से पहले कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है यूपीएससी का, क्योंकि यूपीएससी 2025 का जो प्री एग्जामिनेशन है वो 25 मई को है, शेड्यूल्ड है। तो उसके लिए मोस्टली जो कोचिंगें हैं सब ओपन टेस्ट करवाती हैं। तो नेक्स्ट आईएएस का मैंने ओपन टेस्ट सीरीज़ जो था उसको मैंने अप्लाई कर दिया था संडे वाला। हालांकि सिलेबस के नाम पर मैंने ज़्यादा अभी कंप्लीट किया नहीं है। कुछ के अभी 1 चैप्टर हुआ है, कुछ का 2, 3, 4 चैप्टर हुआ है, तो कुछ ऐसे ही मतलब सबके 1, 2 या 10% मैक्सिमम हुआ होगा सिलेबस। बट फिर भी ओपन टेस्ट था, फ्री था, तो मैंने अप्लाई कर दिया और ऑनलाइन वाले मोड पे अप्लाई किया था क्योंकि इसमें ऑप्शन था कि मैं ऑफलाइन जाकर कोचिंग में ही टेस्ट दे सकता था। और इस टेस्ट का जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 10 मई को, यानी 10 तारीख को इसका रिज़ल्ट आने वाला है। तो आपको मैं अपडेट करूँगा इसके बाद। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ओपन किया इंडियन पॉलिटी में मैं कंप्लीट कर रहा हूँ एम लक्ष्मीकांत जो बुक है 6th एडिशन। तो उसका पूरा एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, हर्षित द्विवेदी नाम से चैनल है। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट कराया हुआ है, पूरी बुक अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत बुक है मेरे पास फिजिकल फॉर्मेट में तो नहीं है, फिजिकल फॉर्म में, बट मेरे पास पीडीएफ है इसका लिस्ट। तो मैं ऊपर प्लेलिस्ट चल रही है और साथ ही साथ मैंने पीडीएफ ओपन कर रखी है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या इंपॉर्टेंट कुछ भी लग रहा है तो उसको साथ ही साथ मार्क करते चल रहा हूँ। कुछ एडिशनल जानकारी मिल रही है तो उसको अपने नोट भी कर रहा हूँ उसी पीडीएफ में, ताकि फ्यूचर में कभी रिवाइज़ करूँ तो ईजिली रिवाइज हो सके। हालांकि कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी मैं इसका फिजिकल बुक ले लूँ। एम लक्ष्मीकांत लेटेस्ट तो 7th एडिशन आ गई है, तो कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से ले लूँगा। बजट बना रहा हूँ अपना, क्योंकि यार बहुत महंगी आती है, 700 के आसपास है, 700 के आसपास इसकी जो नई बुक आती है। पॉलिटी मैंने लगभग 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद समय हो रहा था लगभग 1:15 लगभग हो रहे थे, तो और भूख भी लग रही थी काफ़ी तेज़ यार। और जल्दी से चलते हैं रूम और खाना खाते हैं। और जिन लोगों से मैंने वादा किया था कि लाइक सब्सक्राइब करने के बाद मैं आपको भिंडी की सब्ज़ी खिलाऊंगा, तो आकर अपना अवार्ड लेकर जाओ यार। लगभग 1.5 घंटे के बाद 3 बजे के आसपास मैं वापस लाइब्रेरी पहुँचा। और क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा आलस भी आती है, नींद भी आती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर खड़े रहकर पढ़ा जाए। और वैसे भी करंट अफेयर्स पढ़ना था, तो ईयरली बुक है मेरे पास स्पीडी। 1 फरवरी 2025 तक कवर है सारे करंट अफेयर्स और बस 2 या 3 महीने के करंट अफेयर्स बचे भी हैं। बाकी ऑलमोस्ट मैं पढ़ चुका हूँ एक बार। बाकी का जो रिवीजन है वो मई की जब करंट अफेयर्स आएगी तो उसमें मैं रिवाइज़ कर लूँगा बाकी पुरानी चीज़ें। और करंट अफेयर्स के लिए इसके अलावा मेरे पास घटना सार है जो यूपीएस पीसीएस वगैरह के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और उसके अलावा आई दृष्टि है। तो ये तीनों बुक मैं कवर कर रहा हूँ साथ ही स्पीडी में। और बाकी की जो 2 बुक्स मैंने बोली, आई दृष्टि और घटना सार, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि स्पीडी जो है 1 लाइनर है और जैसे आई दृष्टि है वगैरह है वो यूपीएससी या यूपीपीसीएस के लिए बुक है करंट अफेयर्स की। तो काफ़ी डिटेल्ड में सारी न्यूज़ और करंट अफेयर्स वगैरह उसमें रहता है। तो ये डिफरेंस आता है मेन। बाकी कुछ चीज़ें हमको उसमें तीनों में मिल जाती हैं, तो अच्छे से रिवाइज हो जाता है वो। लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैंने करंट अफेयर्स का ये बुक कंप्लीट किया। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बस 2 या 3 महीने बच रहे हैं करंट अफेयर्स इस बुक के, वो भी मैं 2-3 दिन में ख़त्म कर दूंगा जल्दी से। और इसके बाद मुझे आज स्टार्ट करना है इकोनॉमिक्स,
आज पहला क्लास होगा और ऑन एन एवरेज पर क्लास लगभग 3 घंटे की होने वाली है। और सर वही बता भी रहे हैं आज कि 25 क्लास होंगी लगभग और 75 आवर्स का टोटल ड्यूरेशन होगा कोर्स का, इकोनॉमिक्स का। और ये क्लास करते करते लगभग 7:30 से 8 बज जाएंगे। हालांकि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्लास करते हुए, क्योंकि यार देखो जल्दी से रूम जाकर खाना भी बनाना है। बाकी काफ़ी देर हो जाती है, अगर 9 या 9:30 के बाद आते हैं तो खाना बनाना, फिर खाना, फिर जल्दी सोना भी है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।